हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का मैथ का है। आज हम लोग 7.11 चैप्टर नंबर 7 का 7.11 का प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके संदर्भ में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाए कि क्या प्रॉपर्टी होता है समाकलन के। निश्चित समाकलन जो होता है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म होते हैं। और क्या क्या गुणधर्म होते हैं? पहला आपका गुणधर्म होता है, देखिएगा गुणधर्म ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू बी एफ टी डी टी। यानी इसके फलन जो यक्स में है उसको टी में चेंज करेंगे तो ये आपका परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी टू ए। यानी यह अपर लोअर और लोअर अपर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, एफ एक्स टी एक्स हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी यह है। तीसरा प्रॉपर्टी यह है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू देखिएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स धन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए इसको लिखा है, ये आपका प्रॉपर्टी थ्री हो गया। ये आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका प्रॉपर्टी 4 हो गया। प्रॉपर्टी 5 है आपका 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसका दो तीन क्वेश्चन में यूज करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी आपका 6 है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स धन 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। अगला जो प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। अगला आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिएगा ये जब फंक्शन आपका सम के कंडीशन में, देखिए एफ जो सम के कंडीशन में तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है। अगला प्रॉपर्टी आपका है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये मान होगा कब, जब एफ का मान का विषम के रूप में हो, अर्थात एफ माइनस एक्स इक्वल टू का माइनस एफ एक्स के रूप में हो। तो ये आपके निश्चित समाकलन होता है। निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टी जो होते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी हैं। इसी प्रॉपर्टी की सहायता से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखा जाए और उसके बाद प्रश्नावली को हल किया जाएगा। तो पुनः एक बार कह रहा हूँ कि यह जो आपका प्रश्नावली है परीक्षा के दृष्टिगत जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका एग्जाम्पल 1 दिया है। देखिएगा लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 या आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स का निरपेक्ष मान डी एक्स। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस प्रॉपर्टी का यूज करें। प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 देखिएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिख रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1 लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 निरपेक्ष मान आप एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाए -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 एफ एक्स यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ए प्लस, अब क्या करें 1 to 2 देखिए, सॉरी ये 0 to 1 होगा,
जीरो -1 टू 0 होगा, और यहाँ पर 0 टू 1 होगा, और यहाँ पर आपका माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स होगा, अधन ये आपका 1 टू 2, और यह आपका एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, ये आपका जो दिया गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का जो दिया गया था, इसको हम तोड़े हैं प्रॉपर्टी इस पर 3 पर। क्या आप लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कौन सा प्रॉपर्टी है। अब आइए, अब इसका समाकलन करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ये आपका लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, ये माइनस हो जाएगा। इसका समाकलन एक्स टू दी पावर 4/4 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, धन इसका हो जाएगा एक्स क्यू एक्स टू पावर 4 बाई 4 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। तो जानते ही हैं ये समाकलन जो हुआ है एक्स टू पावर 4 कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स टू पावर n इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी सूत्र का प्रयोग किया, पूरे देखिए बीजगणित का है, इसी सूत्र का प्रयोग करके समाकलन कर लीजिए। अब काम क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रख रहा है तो 0 हो जाएगा, -0, बीच माइनस या 1 -1 पर पावर 4 का मतलब 1 हो जाएगा, 1/4 और -1/2। ठीक, अब माइनस, अब यह अपर लिमिट रखिए 1/4 माइनस 1/2, अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, अपर में या एक्स की आप रखेंगे कितना जाओ तो 0 -0, धन यहाँ पर अपर रखिए तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा, 16/4। ठीक है, अब माइनस 2 गुना 4/2, माइनस अब 1 रखिए 1/4 माइनस 1/2। अब कितना होगा, 0 होगा, माइनस 2 में से 4 जाए, इसका गुणा इसमें 2 -4/8। ठीक है, और माइनस इसका गुणा कर दीजिए तो 2 - 4/4 गुना 8 -0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 16, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो 16 - 4 गुना 8/4, और माइनस इसका गुणा कर दीजिए 2 - 4/8। ठीक है, अब आइए, यह हो जाएगा 2 में से 4 जाए -2 होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/8, माइनस ये देखिए 2 में से 4 जाए माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2/8, धन ये 16 में से 8 जाए 8 हो जाएगा /4, अब माइनस यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/8। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर देना तो लॉस हो जाएगा 8, 2 धन 8 गुना 16 धन 2, 2 4 4 6 16 6 22/8, 11/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या था, 1 था। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखा जाए।
ये आपका एग्जाम्पल है, यह -π/4 to π/4 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना है तो स्टार्ट करें। इसी को सॉल्व करने जा रहा है। यहाँ पर किया यार, इसको लिखते हैं 2 to π/4 साइन स्क्वायर x dx। देखिएगा a to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 देख रहा ना, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। एक प्रॉपर्टी आप एक यूज किए हैं यहाँ पर, तो यूजिंग नाम नहीं लिखना, केवल लिख देना यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक, अब आइए स्क्वायर को बढ़ाया जाए तो 0 to π/4। अब इसका साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं जानते हैं तो साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे, समाकलन को बनाएंगे इसको, तो जानते हैं cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x। लेफ्ट में आएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, या साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2। इसके आप कितना रख देंगे तो 1 - cos 2x/2 dx। ठीक है, अब 2 से 2 आपका एक बार में डिवाइड हो जाएगा। 1 का समाकलन x हो जाएगा cos 2x का साइन 2x, x का गुणांक 2 है, गुणा में तो भाग आ जाएगा। अब भाई आपका 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। अब रखिए यहाँ पर π/4 x से अपन, और माइनस यहाँ रखेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा बटे 2। अब माइनस 0 रखेंगे तो 0 हमारे साइन 0 का मान 0, या π/4 माइनस 1/2। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 0 to π, ठीक है, और x साइन x बटे 1 + cos स्क्वायर x dx। इस टाइप का जो है आपका समाकलन आता है, तो ये 8 नंबर का आता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट जो क्वेश्चन आता है 9 का, इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, इसको ध्यान से देखिए। मानेंगे लेट I बराबर 0 to π x साइन x अपान 1 + cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर I बराबर 0 to π - x साइन π - x बटे 1 + cos स्क्वायर π - x। इसको एक माना है I बराबर 0 to π माइनस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होगा, तो साइन π - x और साइन x अपान 1 + cos स्क्वायर x dx। इसको माना 2, या आगे बढ़ा दीजिए इसको। I बराबर 0 to π
साइन एक्स, यह हो गया आपका बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स कर दे रहा है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, इसमें गुणा करके अलग कर दिया है, इसमें गुणा करके अलग 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, या आई बराबर 0 टू पाई साइन एक्स बटे ये 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए पूरा ये आई हो जाएगा, यहाँ माने हैं आई, तो माइनस आई, इसको लेफ्ट टू लाइए तो माइनस आई क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब प्रतिस्थापन से सॉल्व किया जाएगा, लेफ्ट कास एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो कास 0 मान 1 हो जाएगा, और कास पाई, तो कास पाई का मतलब कास 90 घन 90, कास 90 माइनस कास 90 प्लस थीटा, तो माइनस हो जाएगा साइन 90 मान 1 यानी -1 हो जाएगा। यानी जब यह टी में चेंज हुआ तो इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक बार या 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, या पाई रखेंगे तो -1 हो जाएगा। और देखिए ये आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स, पाई बाहर कर दीजिए माइनस चिन्ह के साथ, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी, अब आई 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट रख दीजिए 1 to -1, पाई, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, या आपका कितना है माइनस है 1 to -1, ठीक है। और मान लीजिए लिमिट लीजिए, लिमिट लेंगे तो कितना आएगा, लिमिट लेने पर ये माइनस पाई और आपका tan इनवर्स एक बार -1 और माइनस tan इनवर्स कितना जाएगा, tan इनवर्स कितना 1। अब ये tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, माइनस देखिएगा पाई, यह हो जाएगा -पाई/4, आया आपका -पाई/ कितना पाई/4। चाहते थे यहाँ यूज कर लेते प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसी पर लगा दिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और -1 to -1 है तो हम इसको 0 to 1 लिख सकते थे, लेकिन इस पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, ये -पाई/4 2पाई/4, और यह मान प्लस, यानी आपका 2पाई/4, या इसका आएगा पाई²/2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, देखिए दिया है 0 to पाई/2 एग्जाम्पल है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 आपका दिया sin to the power 4 x बटे sin to the power 4x धन cos to the power 4x dx। लेफ्ट मान लें i बराबर इतना, अब यहाँ पर i बराबर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो 0 to पाई/2 sin to the power 4
पाई बाई टू माइनस एक्स बटे साइन टू द पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स धन कास टू द पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको एक मान लेंगे आई बराबर क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू। अब साइन कास हो जाएगा कास टू द पावर 4 एक्स बटे कास टू द पावर 4 एक्स धन साइन टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। एक धन दो कीजिए एक धन दो करेंगे आई धन आई 2i हो जाएगा बराबर जोड़ दीजिए एक लीटर में 0 टू पाई बाई टू यहाँ पर हो जाएगा साइन टू द पावर 4 एक्स धन कास टू द पावर 4 एक्स बटे साइन टू द पावर 4 एक्स धन कास टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। ये 1 हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू 1 डी एक्स या 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स और 0 टू पाई बाई टू एंड 2i बराबर पाई बाई टू हमारे 0 या i बराबर पाई बाई 4। यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और है देखिए। एग्जाम्पल है आपका ए पाई बाई 0 टू 0 टू पाई बाई टू 1/1 प्लस अंडर tan एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करें 0 टू पाई बाई टू 1/1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स साइन बटे कास tan होता है डी एक्स। इसका गुना इसमें इसका यहाँ कर देना 0 टू पाई बाई टू कास एक्स अंडर में बटे कास एक्स धन साइन एक्स डी एक्स। अब इसी को मानेंगे आई लेफ्ट में। अब प्रॉपर्टी यूज करा यह प्रॉपर्टी अभी तक यूज यही हो रहा है। देखिए जो एग्जाम्पल लगा अभी तक यही यूज हो रहा है, ये किया हुआ है बाकी क्या हो रहा है सब। तो आई बराबर 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट में कास पाई बाई टू माइनस एक्स बटे अंडर रूट में कास पाई बाई टू माइनस एक्स धन अंडर रूट में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स या आई बराबर 0 टू पाई बाई टू कास का हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बटे या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स धन अंडर रूट कास एक्स। इसको माना 2 इसको 1 धन 2 करें लेफ्ट को लेफ्ट में राइट आई धन आई 2i 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स धन अंडर रूट कास एक्स। देखिए हर समान है तो कास एक्स धन साइन एक्स है बटे अंडर रूट साइन एक्स धन अंडर रूट कास एक्स या 1 हो जाएगा तो 2i 1 का समापन हो जाएगा एक्स या आपका 0 टू पाई बाई टू या आई बराबर देखिए पाई बाई टू आ गया तो भाग पड़ जाएगा पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके क्वेश्चन को देखा जाए प्रश्नावली के। प्रश्नावली आपका 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू
पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर जैसे अभी एग्जाम्पल लगाए हैं, एग्जाम्पल लगाया गया है तो बिना प्रॉपर्टी यूज किए ही लगा दिए। यहाँ पर हम चाहें तो प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि वहाँ पर यूज नहीं किए हैं। जो पिछला प्रश्नावली था उसके आधार पर मैंने सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी के आधार पर। तो मान ले रहा हूँ लेफ्ट आई इक्वल 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, या आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मान ला 1, इसको मान ला 2। क्या करें, इसको जोड़ें, 1 धन 2 को करें लेफ्ट करेक्ट में, आई धन आई 2 आई बराबर 0 to पाई बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स धन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 आई 0 to पाई बाई 2 1 डी एक्स, या 2 आई बराबर इसका समाकलन 1 का एक्स या आपका 0 to पाई बाई 2 इम्प्लाइड एट इसका कर देगा तो पाई बाई 2 माइनस 0, या आई बराबर का जाएगा भाग पड़ जाएगा तो पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर में साइन एक्स बटे अंडर रूट कास एक्स धन अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो मान ला इसको लेट आई बराबर इतना, आया आपका 0 to पाई बाई 2 दिया है। आई बराबर अब प्रॉपर्टी यूज कीजिए 4, प्रॉपर्टी यूज करेंगे 4 5, तो कितना होगा 0 to पाई बाई 2 और अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स धन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, या आई बराबर 0 to पाई बाई 2 ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कास एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स धन अंडर रूट कास एक्स डी एक्स। इसको मान ला 1, इसको मान ला 2, 1 धन 2 कीजिए लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में, आई धन आई 2 आई बराबर 0 to पाई बाई 2 लौसा देखिए सेम है, या कास एक्स अंडर में धन साइन एक्स है, साइन एक्स अंडर की है सेम है, साइन एक्स धन अंडर कास एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स धन अंडर कास एक्स डी एक्स, या 2 आई एक बार में डिवाइड हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 1 डी एक्स, या 2 आई बराबर एक्स ये आपका होगा 0 to पाई बाई 2, या 2 आई तो पाई बाई 2, तो आई बराबर का हो जाएगा, इसका भाग दे दीजिए तो पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।